राधा की कृपा भई मैंने गिरिवर लियो कछु गोपन करे सहाय। श्री राधा की कृपा भई मैंने गिरिवर लियो उठा। भगवान कहते हैं गोवर्धन मैंने नहीं उठाया, राधा रानी की कृपा से। अच्छा याद रखना ये वृंदावन है। वृंदावन कितना बड़ा है पता है? ये जो 84 कोस की आप परिक्रमा लगा रहे हैं ना, ये पूरा वृंदावन है। जैसे दिल्ली बहुत बड़ा है, मुंबई बहुत बड़ा है, ऐसे उस जमाने में वृंदावन बहुत बड़ा था, बहुत बड़ा था। वृंदावन में ही नंदगांव था, नंदगांव, गोकुल, वृंदावन सब एक ही था। पूरा 84 कोस की परिक्रमा जो है ये पूरी वृंदावन की परिक्रमा है। बड़ा था वृंदावन। भगवान की कुछ लीलाएं वहां हुई, कुछ लीलाएं यहाँ, कुछ लीलाएं वहां। वृंदावन में राधा रानी की सरकार है। इलेक्शन हो गया, वोट दिख पड़ गया रे, बनी राधा रानी की सरकार की झंडा गड़ गया रे, झंडा गड़ गया रे, कि झंडा गड़ गया रे, कि झंडा गड़ गया रे। वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोई, डाल डाल और पात पात में राधे राधे। तेरी बिगड़ी बना देगी चरण रज राधा रानी, सोई किस्मत जगा देगी चरण रज राधा रानी। आहा, बड़ी अद्भुत महिमा है वृंदावन की। कहते हैं यहाँ कृष्ण को जानने वाले कम है, यहाँ तो राधा ही शक्ति है, राधा ही जगत का आधार है। आप बोलो राधा राधा मत बोलो, बोलो आधार 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 आधार। राधा आधार बोलेंगे तो क्या आएगा? और राधा बोलेंगे तो राधा 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 राधा। राधा बोलेंगे तो आधार, आधार बोलेंगे तो राधा, क्योंकि राधा ही आधार है संसार का। इस तेरी बिगड़ी बना देगी। वृंदावन का पावन दर्शन करना और थोड़ी सी रज उठाकर वृंदावन की घर जरूर ले जाना। और कभी तुम्हें बिहारी जी की याद आए, गोविंद की याद आए, राधा रानी की याद आए, तो उस रज को देख लेना। जीवन में कभी जिसके मस्तक पर राधा रानी के चरणों की रज लग जाती है ना, उसकी तकदीर और तस्वीर दोनों बदल जाती है। से गिरा नाना चाहे जितनी सजा देना, नजरों से गिरा नाना। हे माँ, चाहे जो सजा देना है देना, पर नजरों से मत गिराना। क्योंकि कहते हैं पहाड़ से गिरा हुआ व्यक्ति खड़ा हो सकता है, पर नजरों से गिरा हुआ व्यक्ति कभी खड़ा। इसलिए माँ, मुझे इसका गम नहीं कि बदल गया जमाना, मेरे जिंदगी की राधे कहीं तुम बदल न जाना। नजरों से गिरा नाना चाहे जितनी सजा देना, नजरों से गिरा नाना चाहे जितनी सजा देना। क्यों? नजरों से जो गिर जाए, नजरों से जो गिर जाए, मुश्किल है संभल पाए। राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, कर धूल जो मिल जाए। राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की।
जीवन की बस एक तमन्ना है, क्या तुम सामने हो मेरे, मेरा दम ही निकल जाए, राधे तेरे चरणों की। बोलिए राधा रानी सर। सब वेदनों को सार है राधा नाम। राम मतलब राधा, माँ मतलब माधव, राधा राधा माधव ही राम है। ना राम अलग है ना कृष्ण अलग है, ना राधा अलग है ना सीता। अच्छा राधा कौन है? आपको बड़ा कंफ्यूज होता है कभी कभी कि रुक्मणी, लक्ष्मी माँ तो रुक्मणी है, जो लक्ष्मी है नारायण, नारायण है कृष्ण, लक्ष्मी है रुक्मणी, फिर राधा कौन है? और राधा 11.5 साल की उम्र में अर्थात 11.5 वर्ष तक कृष्ण के साथ थी। उसके बाद जो वियोग हुआ तो 100 साल तक मिलन ही नहीं हुआ। 100 वर्षों का जब भगवान 11.5 वर्ष की उम्र में वृंदावन छोड़कर मथुरा गए, उसके बाद कहकर गए थे मैं 2 दिन में आ जाऊंगा। 100 वर्ष तक भेंट नहीं हुई। जाने के बाद राधा जी से कृष्ण की भेंट हुई थी कुरुक्षेत्र में। स्नान करने गए थे तो राधा जी भी गई और कृष्ण जी भी गए, तो कुरुक्षेत्र में भेंट हुई थी 100 वर्ष बाद। ये राधा कौन है? एक बात मैं क्लियर कर दूं कि राधा और कृष्ण 2 नहीं है। जैसे मिश्री और मिठास 2 नहीं है, ऐसे राधा और कृष्ण एक है। जब भगवान श्री राम ने सीता माता का त्याग कर दिया, पता है सीता माता जंगल में कितने साल रही? पता है आपको? माता सीता, जब राम जी ने सीता को धोबी भाई के कहने से त्याग दिया तो 11.5 वर्ष तक सीता माता जंगल में रही। राम और सीता बहुत प्रेम करते थे एक दूसरे से, पर किसी तीसरे के कहने से, चूंकि वो राजा थे ना, मर्यादा का ख्याल रखना, हमारा राजा ऐसा ना हो जिस पर लोग उंगलियां उठाएं, तो राजा ऐसा भी ना हो। तो भगवान राजा थे, मर्यादा पुरुषोत्तम थे, तो राम जी ने सीता को घर से निकाल दिया। 11.5 वर्ष तक सीता माता रही। उसके बाद तो माता जी पृथ्वी में समा गई। इन्हीं दौरान लवकुश हुए, वो चर्चा अलग है। अच्छा, उन्हीं दौरान आपने सुना होगा कि भगवान राम ने राजसु यज्ञ किया था, पर वो यज्ञ ऐसा था कि उस यज्ञ में यदि हम गृहस्थ हैं तो पत्नी का होना अनिवार्य है। कोई भी पूजा पाठ, यज्ञ अनुष्ठान बिना पत्नी के नहीं होता, याद रखिएगा, है ना। पूजा पाठ करने का अधिकार गृहस्थों को है पत्नी के साथ। उस यज्ञ के आचार्य थे श्री वशिष्ठ जी, यज्ञ कर रहे थे वशिष्ठ जी। तो अब सीता नहीं थी, सीता चूंकि जंगल में थी और राम गृहस्थ थे, तो बिना सीता के यज्ञ संपन्न हो नहीं सकता था। तब गुरुजी से पूछा गया कि अब इस स्थिति में क्या किया जाए। तब गुरुजी ने कहा कि स्वर्ण की सीता बनाई जाए। तो उस यज्ञ में सोने की सीता बनाई गई और राम के बाजू में बिठाई गई। गुरु वशिष्ठ ने उस स्वर्ण की सीता की प्राण प्रतिष्ठा कर दी। तो सीता जो जंगल में थी, उनका अंश इनमें आ गया, क्योंकि वो सीता कोई साधारण नहीं थी, जगत जननी थी, सब कुछ करने की सामर्थ्यता थी। रावण को एक नजर देख देती ना, सीता मां मर जाता, पर वो मर्यादा लीला करनी थी ना मैया। सीता को बिठाया गया। जब राम जी का यज्ञ पूरा हुआ,
उसी यज्ञ में फिर घोड़ा छोड़ा गया था, फिर लव कुश ने पकड़ा था, फिर राम, वो चर्चा सबको विदित है। तो वो यज्ञ पूरा हुआ, उसके बाद अब कहा कि सीता का क्या किया जाए। अच्छा राम ना उस फिर जब सोने की सीता हुई ना तो राम उसी को देखते रहा करते थे। फिर राम को लगा कि मैं तो इसी में लगा हूं, तो राम जी का मन हुआ कि इस सीता को अब विसर्जित कर देना चाहिए। तो सरयू जी में ले जाने लगे, विसर्जित करने लगे। तब उस सोने की सीता ने कहा था कि मुझे तो प्रभु आपने दूर कर ही दिया, कम से कम मैं मूर्ति के रूप में आपके चरणों में हूं, तो कम से कम मुझे तो अपने से दूर मत कर। तब राम जी ने कहा था, सीता जितने दिन तुम दूर रही हो उतने दिन तुम पास भी रहोगी, पर इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में। तो वही राम कृष्ण बने और वही सीता, जो 11.5 वर्ष का वियोग हुआ, तो इस जन्म में 11.5 वर्ष तक माता सीता के साथ राम जी रहे। वो सीता राधा के रूप में थी और वो राम श्री कृष्ण के रूप में थे। बोलिए राधा कृष्ण भगवान।